और इस हक से हसाम नियाजी को महरूम किया गया एंड आवर लीडरशिप इज क्वाइट, वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम क्यों इलेक्ट करते हैं? हम इसलिए इलेक्ट करते हैं टू रेज वॉइस फॉर अस वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, टू रेज वॉइस फॉर द ओप्रेस्ड वन। Hassam Niazi was not treated in accordance with law. So why are bar associations and bar council are quiet? Why they are not raising voice? It is not question of PTI or LF. It is question of a lawyer who is black, who is wearing black uniform, and we are quiet. हमने तो बिल्कुल उसको बेजारो मददगार छोड़ दिया है, खामोश होकर बैठती है। क्यों नहीं बात करते हम? क्या वजह है? हसाम नियाजी से बात शुरू करें तो फिर मैं आऊंगा। ऑनरेबल 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट, तकरीबन सारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, 6 जजेस ने एक लेटर लिखा। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट लेटर। किसी ऐसे माशरे में जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, वहां पे जलजला आ जाए, हम खामोश हैं, हमारी लीडरशिप खामोश है। हमने उनको वोट दिया कि उठ के बात करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बात करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला नहीं है? क्यों खामोश है? मतलब हर इशू को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। बट आई मीन दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, दिस इज प्योरली इशू ऑफ रूल ऑफ लॉ, दिस इज प्योरली अ इशू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर जजेस के साथ नहीं खड़े होंगे तो किससे इंसाफ मांगेंगे? कहां पे जाएंगे? जब बात होती है इजाजुल हसन साहब ने रिजाइन कर दिया, किसी के कान में चुभ नहीं रही। उन्होंने कहा दिया पीटीआई का इशू है। पीटीआई का इशू नहीं है, इट वाज एन इशू ऑफ द वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी ने बात की? क्यों नहीं बात की? शायद जमील साहब इन लाहौर रिजाइन, किसी ने बात की? बिल्कुल बात नहीं की। एंड नाउ 6 जजेस, देन लेट अस कम टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। लर्नेड जज एंटी टेररिज्म कोर्ट इज सिटिंग हियर। रेफरेंस भेज दिया गया कि, और जेल हुकाम की तरफ से रेफरेंस आ गया कि जी जज साहब का रवैया ठीक नहीं है। क्या कोई जज जब इन अकॉर्डेंस विद मेरिट एंड लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा? किसका काम है बात करना? ऑपोजिशन है ही नहीं इस मुल्क में। हुकूमत जो सी है उसकी तो बात ही रहने दे। फॉर्म 47 वाले बैठी हुए बार एसोसिएशंस, वेयर आर आवर बार एसोसिएशंस, वेयर आर आवर लीडरशिप? Not an issue of any political party. This is the issue of black court. का क्या हो गया हम लोगों को? मैंने तो वो सीनियर्स देखे 2007. It was an issue of one judge, though that judge was judge of Chief Justice of Pakistan. हमें बताया गया कि it is an attack upon the independence of judiciary. Stand up, stand firm. सारे पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक चली जिसको सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अब तो हर रोज जजेस बात करते हैं। क्या हो गया है? मीडिया खामोश, ऑपोजिशन है नहीं, लॉयर्स लीडरशिप कहां पे है? क्या मसला है उनको? क्या चीज रोकती है उनको? लेट अस नॉट डिस्कस 2, 3, 4 कैरेक्टर्स हु आर सिटिंग इन द लैप ऑफ सम पॉलिटिकल माफिया। उनके अपने एजेंडे, बाकी लीडरशिप सारे पाकिस्तान की कहां पे है? मैं सलाम पेश करूंगा हमारे सेक्रेटरी को, एटलीस्ट हमारे जज एंटी टेररिज्म के लिए राजा शहद जफर ने एटलीस्ट मजम्मत की। हमें लीडरशिप चाहिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई मीन मैं सीधी साहब बात करता हूं, लगी लिट्टी लगाए बगैर। हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए who must stand for rule of law, must stand for independence of judiciary, must stand for supremacy of constitution, and who is daring। अगर लीड नहीं कर सकते तो फिर क्यों अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? क्यों हमें ख्वाब दिखाते हैं वोट मांगते हुए? जी हमें वोट दीजिए, हम आपकी बात करेंगे, ब्लैक कोर्ट की बात करेंगे। अगर हम अपने जजेस के लिए इंसाफ नहीं ले सकते हैं तो हम क्लाइंट्स को क्या इंसाफ दिलवाएंगे? इतना बड़ा इशू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, किसी के कान में झूम तक नहीं रही। 6 जजेस ने कह दिया हमें काम सुपीरियर जुडिशरी, सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, बट वी कांट स्पीक। क्या वजह? जाती मफादात है, खौफ है? व्हाट इज द रीजन?
If you can't represent us, then don't present yourself. Unacceptable. तो ये जो इशू हो गया रूल ऑफ लॉ का, इट इज नॉट एन इशू ऑफ पीटीआई और एलएफ, इट इज एन इशू ऑफ लीगल फर्टिलिटी. Let us sensitize our leadership. Let us salute those leaders who stand for rule of law. अजीबो गरीब सा ये तरीका कार से पोलिटिसाइज कर दें जी ये फलानी सियासत. हम मुगलाट डिस्पाइट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ऑन वन